खबर कोलकाता से है, जहां एक बार फिर से घमासान छिड़ा हुआ है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में 1 साल पूरा होने पर कोलकाता में कल भी भारी प्रोटेस्ट हुआ। बीजेपी ने नबन्ना अभियान रैली निकाली। इस दौरान लेडी डॉक्टर के माता पिता ने पुलिस पर अपने साथ बदसलूकी करने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देखें। ये तस्वीर आप देखें। ये तो पुलिस वालों पर ही प्रदर्शनकारी गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अलग से पीटा जा रहा हो ऐसा कहा नहीं जा सकता। डंडे पुलिस वालों के हाथ में भी, मतलब पुलिस वालों के हाथ में तो है ही, लाठीचार्ज तो हुआ ही था। पब्लिक के हाथ में भी डंडे हैं कुछ। जी, ये देखिए जी। तो ये तस्वीरें हैं, ये प्रोटेस्ट है। अब इंसाफ कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, हम हर रोज ये सवाल उठा सकते हैं, लेकिन काम तो पुलिस को करना है, सरकार को करना है। और अगर पुलिस सरकार काम नहीं करती है तभी इस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन भी होते हैं। पीड़िता की मां और पिता अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमें भी पीटा गया, तो ये बहुत गंभीर आरोप है। राहुल जी, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो और उस पर जो है वो पुलिस जो है लाठीचार्ज करे या बल प्रयोग करे तो गलत होता है। लेकिन क्या पीसफुल था, क्या ये जो प्रदर्शनकारी थे वो क्या कर रहे थे, ये भी देखने की बात है। और ये बात बिल्कुल सही है कि आरजीकर हॉस्पिटल में जो विक्टिम थी उनके जो माता पिता हैं उनको किसी भी तरह से मिसहैंडल नहीं किया जाना चाहिए था। वो ऑलरेडी उनके लिए एक बहुत ही सदमे वाली वो जो था वो घटना थी। मुश्किल मानसिक स्थिति से वो वैसे ही गुजर रहे हैं, 1 साल हो गया है। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब देखिए वहां पे राजनीति भी है कि बीजेपी जो है ये प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर आप पुलिस के साथ बल प्रयोग करेंगे तो पुलिस तो आगे से बल प्रयोग करेगी। अगर पॉलिटिकली भी देखें विजय जी, तो वहां पर जो इक्वेशन जो है अभी तक एकला चलो वाला था, वहां पर भी कांग्रेस और टीएमसी दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। अभी रिसेंटली जो मीटिंग भी राहुल गांधी ने होल्ड की थी उसमें सारे विपक्षी दलों को बुलाया गया था, लेकिन अलग से अभिषेक बैनर्जी से राहुल गांधी की लंबे समय तक मुलाकात चलती रही। मीनाक्षी जी, एक तो मैं समझता हूँ कि अब जब हम इसको कहते हैं ना, मतलब टेक्निकली ठीक है कि ये जो आरजीकर रेप मर्डर केस है, मैं कहता हूँ अब इसको रेप मर्डर केस कहना बंद कर देना चाहिए। 1 साल पहले ये रेप मर्डर केस था, 1 साल बाद तो ये पॉलिटिकल केस है। पॉलिटिकल केस मतलब बीजेपी के नजरिए से नहीं, सरकार किस तरह से बचा रही है, 1 साल बाद भी उसके अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं। तो और उस समय भी ये बात हुई थी कि पॉलिटिकली कौन कौन लोग वहां पर पावरफुल लोग हैं जो टीएमसी के साथ जुड़े हुए हैं, वो ये सारे उन सबका एसोसिएशन के साथ है। तो केवल रेप मर्डर केस नहीं बचाइए, ये पॉलिटिको रेप मर्डर कह लीजिए एक तरह से, तो उस पर ज़्यादा चिंता होगी। और अब जब इलेक्शन आ गए हैं तो फिर वो उसको उस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये मौका है ही, लेकिन पॉलिटिकल मौका हो तब भी मौका तो ममता जी ने दिया ना। बिल्कुल ठीक बात इसको भी ऐसे देखना चाहिए कि बीजेपी तो उसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करेगी, लेकिन क्या ममता बनर्जी जो एक ताकतवर महिला मुख्यमंत्री मानी जाती हैं, उनके रहते हुए ये केस कहीं पहुंचा, सिरे चढ़ा, ये सवाल तो है ना। तो उस सवाल को ध्यान में रखते हुए, और अब जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो वहाँ पर लगातार ये बात होगी, और वहाँ की पॉलिटिक्स बिना एग्रेशन के नहीं चल रही।